जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में आंदोलन जीवी बढ़ गए हैं, तो आंदोलन जीवियों पर एक कहानी हमारे चैनल के माध्यम से भी। ये देखिए, नया एक आंदोलन हो रहा है। जंतर मंतर से शुरुआत हुई, वहाँ पर जब उनको अनुमति नहीं मिला तब रामलीला मैदान में उनको प्रोटेस्ट करने का अनुमति मिल गया। तो प्रोटेस्ट में क्या कुछ है वो सब आपको पता है, लेकिन हम बात कुछ और करेंगे आज। बात क्या करेंगे? बात जो इनके 5 मुद्दे हैं, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण पर श्वेत पत्र आना चाहिए, यानी कि 8 दशक में जो आरक्षण का व्यवस्था है उसका कितना प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम हुआ, उसका श्वेत पत्र चाहते हैं। तीसरा, कोटा के भीतर कोटा जो मिलता है उसमें पिछड़ों वर्गों का किस तरह से, जिसको ज़्यादा कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को ज़्यादा आरक्षण का फ़ायदा मिल गया है, तो उन लोगों को चिन्हित करके अलग करना, या फिर जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा आरक्षण देना। तो ये है। और उसके आगे है मेरिट का आधार। आरक्षण में मेरिट की आधार की बात की गई है। शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में जातिगत कोटे के बजाय योग्यता और अंकों को अधिक महत्व दिया जाए। ये है भैया इनका मांग। चौथा और 5वां है न्यूनतम अंक। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षित वर्ग के लिए भी न्यूनतम क्वालिफाइंग अंकों की शर्त हो, और ईडब्ल्यूएस वर्ग को अधिक सुविधाएं दी जाए। तो भैया ये कुल कहानी ऐसा है कि आरक्षण जिस चीज़ के लिए दिया गया था उसकी बात नहीं हो रही है, और अनेक ऐसे चीज़ों को गिना दिया जा रहा है जिसको आप इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आरक्षण जब दिया गया था, बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। तो क्या है? आरक्षण है भागीदारी को सुनिश्चित करना। जैसा अमेरिका में आप देखते हैं, चाहे निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, हर संस्थान में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण क्या? आरक्षण ये कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। अगर किसी संस्था में 100 लोग हैं तो उसमें ब्लैक कितने हैं और वाइट कितने हैं, इसका एक रेशियो वहाँ पर तैयार किया जाता है। वो रेशियो में होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे वो सरकारी संस्थान हो, सब में। लेकिन भारत में तो ऐसा है नहीं। भारत में केवल संस्थान जो सरकारी है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है, उन सब में आरक्षण दी जाती है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण दी जाती है। तो सवाल ये कि ये जो कुछ चीज़ें जो इन लोगों ने मांग की है, उन्हीं मांगों को हम चलते हैं तह तक, क्या निकल के आता है सामने, ये समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले लिखा है आरक्षण पर श्वेत पत्र जारी हो। अच्छी बात है, जारी होनी चाहिए। सरकार से पिछले करीब 8 दशकों में आरक्षण व्यवस्था के प्रभाव पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। अच्छी बात है। तो ये श्वेत पत्र में क्या होना चाहिए जारी ये होना चाहिए कि आज जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, या फिर जितनी सरकारी नौकरियां हैं, उसमें कौन लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं। क्या SC, ST, OBC समाज के लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, या फिर सवर्ण समाज के लोग, जो फॉरवर्ड जाति के लोग हैं, फॉरवर्ड जाति के लोग हैं, वो ज़्यादा बैठे हुए हैं। सवाल तो ये है। तो इसी सवाल को क्या सरकार चिन्हित करेगा कि कितने SC समाज के लोग आज विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर है, VC के पद पर है? क्या नौकरियों में ये जांच होगी कि कितने SC ST समाज के लोग नौकरी आज कर रहे हैं हर संस्थान में?
और उनका रेशियो क्या है, क्या जो 90% आबादी है जिनकी SC ST OBC को अगर हम मिला दें तो लगभग 90% लोग हैं, क्या उनको उनकी हिस्सेदारी मिली है? क्या 100 में से, क्या 100 लोग अगर किसी संस्थान में हैं तो उसमें से 90 लोग SC ST OBC समाज के हैं? 100 में से 90 लोग SC ST OBC समाज के हैं या नहीं है? सवाल तो ये होना चाहिए। तो 90 लोग अगर नहीं है, अभी अगर देखिएगा उल्टा नजारा आपको मिलेगा। 70 से 80% जो 70 से 80% जो सीट होगा वो फॉरवर्ड समाज के द्वारा भरा गया होगा। कारण क्या है? कारण बहुत सारा दिखाया जाएगा आपको। एक नया क्राइटेरिया हर जगह लागू किया जा रहा है, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। भैया SC ST OBC के लोग का जो सीट है, जो चिन्हित किया हुआ सीट है, उस पर भी नॉट फाउंड सुटेबल कह के फॉरवर्ड समाज के लोगों को भर दिया जा रहा है। तो ये किस तरह का श्वेत पत्र जारी करवाना चाहते हैं? उसमें क्या ये जारी होगा कि NFS से कितने सारे जो SC ST OBC समाज के सीट था जिसको लूट लिया गया है फॉरवर्ड समाज के द्वारा, क्या बताया जाएगा ये? अगला चलते हैं नेक्स्ट पर, आर्थिक आधार पर मिले मदद। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी मदद तय करते समय जाति के साथ आर्थिक स्थिति को भी प्राथमिकता दी जाए। गरीब व्यक्ति को जाति से पूरे शिक्षा, छात्रवृत्ति और कोचिंग में सहायता दी जाए। तो मैंने इस पर पहले भी कहा है, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ ये आधारित करने के लिए, ये निर्धारित करने के लिए है कि कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग किस क्षेत्र में हैं और किसको कितनी मिलनी चाहिए। भागीदारी, भागीदारी का मतलब है आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं होके भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला कार्यक्रम है। लेकिन लोग आर्थिक भी, इस बार आप जानते हैं कि जब नया संशोधन हुआ तो 10% EBC को भी आरक्षण दिया गया है। जो फॉरवर्ड समाज के EBC के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उन लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। चलिए वो भी ठीक है भैया। नेक्स्ट चलते हैं अगले, EWS के दायरे में बढ़े सुविधा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को फॉर्म फीस, हॉस्टल फीस और पढ़ाई से जुड़ी अन्य सुविधाओं में अधिक राहत देने की मांग की गई है। मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड समाज को आरक्षण मिला है वो आरक्षण सही, लेकिन जो SC ST और OBC और वंचित वर्गों को जो मिला है आरक्षण वो गलत, सीधा सीधा गलत बताया जा रहा है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कोटा के अंदर कोटा का जो मांग है। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग की। दावा किया गया कि आरक्षित वर्गों के भीतर सबसे जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना चाहिए। तो भैया सबसे जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करना बहुत अच्छी बात है, करिए चिन्हित, चेक करिए हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में कि भैया कौन से समाज के लोग ज़्यादा पीड़ित है, कौन से समाज के लोग आज भी, आज 2026 में भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग झेल रहे हैं। उनको प्रताड़ित किया जाता है जाति का नाम लेकर। उनको ये नहीं कहा जाता है कि भैया तुम गरीब हो इसलिए तुमको हम सता रहे हैं, सताते हैं जाति के नाम पर। और आरक्षण चाहिए पैसा के आधार पर। पैसा क्या, जो पूर्व में बहुत सारे, अभी एक नया मामला भी आया है सामने, उस पर मैं बात करूंगा। एक विधायक है, बीजेपी से ही है और शायद पिछड़े वर्ग से आती हैं। अब वो पूजा करने के लिए कहीं गई, उनको पूजा में बैठने नहीं दिया गया, उनको बाहर से ही लौटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आती थी, SC ST OBC समाज के थी, इसलिए उनको नहीं जाने दिया गया। तो ये इसका कारण तो पैसा नहीं है भैया, वो विधायक है, पैसा का कमी तो होगा नहीं उनके पास, लेकिन उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। क्यों? क्यों जो आप जानिए।
पैसे की वजह से तो नहीं, जाति के वजह से। आगे चलिए, उच्च शिक्षा में न्यूनतम अंक तय हो। चलिए, अच्छी बात है। प्रदर्शनकारियों ने ITI, IIM समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए न्यूनतम अंकों की व्यवस्था की मांग की है। चलिए, अच्छी बात है, न्यूनतम अंकों की व्यवस्था होनी चाहिए कि कितना न्यूनतम अंक पर उस विश्वविद्यालय में या संस्थान में नौकरी हो या रोजगार नौकरी हो या फिर उनको पढ़ने का मौका मिले, इन सब पर होनी चाहिए। लेकिन क्या इस तरह से होनी चाहिए? आपने समझा भी कि किस तरह से जो जातिगत आधारित आरक्षण की बात बाबा साहब अंबेडकर ने किया था, उसको किस तरह से सवर्णों में बांट दिया गया 10% के नाम पर। और वो 10% केवल 10% आप नहीं समझिए, वो समझिए कि 90% 80% तो पहले से ही सारे पदों पर वो लोग थे। 10% और देके उनको कितना आगे बढ़ा दिया गया। और जो लोग जो लोग पिछड़े समाज के थे वो पीछे रहते चले गए और आगे भी पीछे रहते चले जाएंगे। तो बाकी आप बताइए कि इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और ये नया जो आंदोलन चल रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं ये जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।